ये वीडियो आप ध्यान से देखना, इसमें आपको सारी चीज़ें जो टैक्स से रिलेटेड है, ओल्ड रेजीम, न्यू रेजीम, आईटीआर, टैक्स स्लैब्स क्या होते हैं, टैक्सेशन के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपको सारी चीज़ें वीडियो में समझ आएंगी। टैक्स का मतलब होता है जो भी गवर्नमेंट आपसे पैसा कलेक्ट करती है फॉर प्रोवाइडिंग द पब्लिक सर्विसेज, जैसे रोड्स बिल्ड करना, हॉस्पिटल्स बिल्ड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, उसी को हम कहते हैं टैक्स। अब टैक्स भी दो तरीके से होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो भी आप अपना पैसा सैलरी से कमाते हैं, बिजनेस से कमाते हैं, प्रोफेशन से कमाते हैं और पूरे साल भर में, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 26 तक, उसी को हम बोलते हैं जो भी इनकम पे अर्न करा उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है हमको फाइनेंशियल ईयर के एंड में अपनी जब आईटीआर फाइल करते हैं आप 31 जुलाई से पहले, तो आपको पे करना होता है। और जीएसटी का मतलब होता है जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस कहीं से खरीदते हैं, ये जो टैक्स होता है आपसे इनडायरेक्टली लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये टैक्स गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट नहीं लेती है। अगर आपने कोई मोबाइल फोन बाय करा तो जो मोबाइल फोन का डीलर है वो पहले आपसे टैक्स कलेक्ट करेगा और फिर टैक्स कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट को आगे जमा करेगा। दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स और इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो जीएसटी है वो डिपेंड करता है, अगर आप 5% रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं तो 5% का टैक्सेशन आपको देना पड़ेगा, और आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको 18% से लेकर टैक्सेशन इसको देना पड़ सकता है। इनकम स्लैब का मतलब होता है, सपोज आपकी अगर सैलरी की इनकम 12 लाख तक है तो आपको 12 लाख तक टैक्सेशन निल है, और इस टैक्सेशन को निल करने का मतलब इसको हम बोलते हैं रिबेट। बट इससे पहले आते हैं कुछ टैक्स स्लैब, ओल्ड रेजीम एंड न्यू रेजीम को जो आपका एम्प्लॉयर है वो एक फॉर्म 16 देता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, दूसरी भाषा में इसको बोलते हैं